बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्मार्ट माइंड एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आरजी भर्तियाँ प्राइमरी स्कूल टीचर की जो अभी हो रही है उसके बारे में मुकम्मल मालूमात मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो भर्तियाँ है, अब आपको पता है कि तकरीबन ज़्यादातर अज़ला में इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने जारी किए हैं। चंद अज़ला बाकी रहते हैं, लेकिन एक दो दिन में वहाँ पर भी इंशाल्लाह ये जो भर्ती का अमल है ये शुरू हो जाएगा, क्योंकि 16 जनवरी से ये जो नए भर्ती वाले पीएसटी होंगे इनको ड्यूटी ज्वाइन करना होगी नए सेशन के लिए। तो 16 जनवरी से पहले ये लोग अपॉइंटमेंट इनकी कंप्लीट होगी पूरे केपीके में। एक तो ये बात क्लियर है कि अब ये पूरे हर ज़िले में इसका इश्तिहार जो है बहुत जल्द इंशाल्लाह जारी होगा। 15 जनवरी से पहले इनके डेमो भी हो जाएगा और इनकी जो भर्ती है वो भी हो जाएगी। इसके अलावा बाकी जो मालूमात है इन भर्तियों के हवाले से, तो ये जो आरजी भर्तियाँ है इसकी जो सैलरी थी, तनख्वाह इसकी अच्छी खासी बढ़ा दी गई है। पहले इसकी तनख्वाह 25,000 थी, अब वज़ीर आला सोहेल खान अफरीदी ने ऐलान किया है कि इनकी जो तनख्वाह है वो 40,000 रुपये होगी। तो 40,000 रुपये एक बहुत बड़ी सैलरी है, क्योंकि 40,000 रुपये जो अभी ईटा के ज़रिए पीएसटी भर्ती हो रहा है इनके भी तकरीबन 40 से 42,000 सैलरी होगी। तो सैलरी भी इसकी तकरीबन बराबर कर दी गई। इसका सिलेक्शन का तरीक़ाकार क्या होगा, तो दो चीज़ें इसमें है। एक एकेडमिक फार्मूला है, उसके मार्क्स मिलेंगे, और एक डेमो है, 20 नंबर डेमो पर मिलेंगे। एकेडमिक फार्मूला ये मैंने लिखा है, ये मैं आपको समझाऊँगा। ये SSC यानी मेट्रिक, HSSC, FFEC, BABC, MMEC, MPhil और डेमो, सही है। अब अगर किसी के इसमें अबाव 75% मार्क्स हो तो उनको 16 मार्क्स नंबर लगेंगे मेट्रिक में। अगर किसी के 60 से 74% मार्क्स हो तो उसको 10 नंबर मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे फिर, सही है। और अगर किसी के 50 to 59% मार्क्स हो तो उसको 5 नंबर मिलेंगे, ये दो नहीं मिलेंगे। ये मेट्रिक के मार्क्स इसी फार्मूले से मिलेंगे। FFEC, HSC हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, इसके मार्क्स भी इसी फार्मूले से मिलेंगे, यानी 16, 10 और 5। कौन से कैटेगरी में आप आते हैं तो वो मार्क्स आपको मिलेंगे। BABC के मार्क्स जो है वो भी इसी फार्मूले से मिलेंगे। 14 ईयर ऑफ एजुकेशन, अगर किसी ने 2 ईयर BA या BC किया हो पुराना जो होता था तो वो भी इसी फार्मूले से अपने मार्क्स लिख सकते हैं। अब मास्टर MMEC के मार्क्स जो है वो 32, 20, 10 ये फार्मूला है, सही है। अगर किसी के 75% अबाव हो तो उसको 32 मार्क्स मिलेंगे MMEC में, और अगर किसी के मार्क्स 60 to 74% हो तो उसको 10 की बजाय 20 मार्क्स मिलेंगे, और अगर किसी के मार्क्स 50 to 59% हो तो उसको 5 की बजाय 10 मार्क्स मिलेंगे। ये 20 वालों के लिए भी ये फार्मूला है, क्योंकि 20 वालों को ये मार्क्स फिर नहीं मिलेंगे, BA वाला मार्क्स, फिर इनको डायरेक्ट ये मार्क्स मिलेंगे। वो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन में आते हैं। MPhil के लिए भी ये फार्मूला है जो ऊपर मैंने लिखा है, और डेमो में 20 मार्क्स है, वो 20 में से जितने उसके डेमो के पूरे नंबर इसको मिलेंगे। ये किस तरह, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। अब मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो अपना स्कोर काउंट करता है, उसके मेट्रिक के मार्क्स जो है वो इस कैटेगरी में यानी 60 to 74% है, 74.5% से बिलो है और 60 से ऊपर है, तो उसको ये 10 मार्क्स ये मिल गए, सही, ये दो उसको नहीं मिले, सही है। HSC में अगर उसके मार्क्स जो है वो हो अबाव 50 to 59% है तो उसको 5 मार्क्स ये मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे, सही है। इसके अलावा BABC में अगर किसी के मार्क्स ज़्यादा है, 75% से अबाव है, तो उसको 16 मार्क्स ये मिल गए, इसको खाली छोड़े, सही है। अब MMEC में अगर उसके मार्क्स जो है वो हो 60 to 74% है तो उसको ये 20 मार्क्स पूरे मिल गए, ये दो इसके नहीं मिले, सही है। और MPhil अगर उसने किया है तो उसके मार्क्स कितने हैं उस हिसाब से इसको मिले। अगर नहीं किया है, चलो नहीं किया है तो इसको खाली छोड़ दे, सही है। फिर क्या होगा, डेमो इसने अच्छी दी, डेमो वाले ने इसको 15 मार्क्स दे दिए या 10 मार्क्स दे दिए। अब इन सारों को जमा करें, 10 जमा 5 15, 15 जमा 16 31, 31 जमा 20 41, 51, 51 जमा 10 61, तो इसके टोटल जो है वो 61 आउट ऑफ 100 इसका स्कोर है। अब अगर 61 से कोई ज़्यादा न हो स्कूल पर तो ये टॉप पर होगा ये बंदा। इसी तरह आप जो है अपने अपने मार्क्स इसी चार्ट में लिखकर आप काउंट कर सकते हैं।
ये चार्ट जो मैंने आपको बनाया है एकेडमिक फार्मूले के लिए, इसी की निस्बत से आप अपने जो है मार्क स्कोर जो है वो मालूम कर सकते हैं। एक तो ये बात क्लियर हो गई कि ये एकेडमिक और डेमो के मार्क्स आपको इस तरह मिलेंगे। अब डेमो में क्या होगा, तो डेमो में इस तरह होता है कि आपको जो स्कूल दिया जाता है या इस DO ऑफिस आपको दिया जाता है डेमो के लिए, आप वहाँ पर जाएंगे और अपने मर्ज़ी से कोई भी प्राइमरी स्कूल के किताब से कोई टॉपिक आप वहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, आपको मॉनिटर करेंगे वहाँ इस DO वाले दफ्तर वाले। इसके अलावा आपके स्कूल के हेड टीचर, PTC मेंबरान, वहाँ पर जो कमेटी है वो सब आपको देखेगी, आपके परफॉर्मेंस देखेगी कि आप किस तरह डिलीवर करते हैं, आपकी टीचिंग इफ़ेक्टिव है या नहीं है। उसी निस्बत से आपको 20 में से मार्क्स दिए जाते हैं आउट ऑफ जो उनकी मर्ज़ी है कमेटी वालों की, आपको जितने मार्क्स 20 में से आपको वो दे सकते हैं। तो डेमो तो इस तरह होगी, इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछा जाता, सिर्फ आप क्लास लेंगे और उस क्लास की मॉनिटरिंग होगी। सही है, एक तो ये बात क्लियर हो गई। तनख्वाह की भी मैंने आपको बता दिया, भर्ती का तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया। डेमो और एकेडमिक मार्क्स जमा होंगे, मेरिट लिस्ट स्कूल बेस बनेगी। सही है, एक स्कूल पर 5 बंदों ने अप्लाई किया है तो 5 बंदों की मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसके स्कोर ज़्यादा हो, टॉप पर हो जो इन 5 बंदों, उसका ऑर्डर निकाला जाएगा। भर्ती का तरीक़ाकार ये है। और दौरानिये के बारे में बहुत कन्फ्यूजन है, तो ये आरज़ी भर्तियाँ है 31 मई तक है, अभी 5 महीनों के लिए है, लेकिन इनको 5 महीनों बाद जो है इनको फारिग नहीं किया जाएगा, लेकिन इनको एक्सटेंशन मिलेगी इनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर। इस BA के थ्रू जो इम्तिहानात हो रहे हैं, जो असेसमेंट बच्चों के हो रहे हैं, उस असेसमेंट के बुनियाद पर अगर असेसमेंट अच्छे आए इनके स्कूलों के तो इनको मज़ीद जो एक्सटेंशन मिलेगी अगले सेशन के लिए। और अगर इनकी कारकर्दगी ज़ीरो हो तो फिर इनको नौकरी से फारिग किया जाएगा। तो ये इस BA के साथ इनको अटैच किया गया है, इनकी परफॉर्मेंस को। ये मुकम्मल मालूमात थे आरज़ी भर्तियों के हवाले से जो मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो लाइक ज़रूर किया करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।